The next set of formula are in this format. The first formula is integral e raised to x into dx, which everybody knows e power x का डिफरेंशिएशन e power x ही है, तो e power x का इंटीग्रेशन भी e power x ही रहेगा, प्लस सी नहीं भूलना चाहिए. ऑल्सो इसी का कंटिन्यूएशन, आई होप यू रिमेंबर a रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या था. a रेज टू x का डिफरेंशिएशन था a रेज टू x इंटू ln a आता है a रेज टू x के डिफरेंशिएशन में. तो a रेज टू x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो a रेज टू x इंटू ln a आएगा. अगर a रेज टू x का इंटीग्रेशन पूछूं, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज टू x अपॉन ln a, a रेज टू x अपॉन ln a, ताकि राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड बन जाए. देखो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by ln a रहेगा ही, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x into ln a बैलेंस आउट हो गया. ऑल्सो वन जनरल नॉलेज, x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो px plus q रहेगा, सो इसका आंसर होगा e रेज टू px plus q होल डिवाइडेड बाय p, होल डिवाइडेड बाय p. x का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा उसको यूज करना पड़ेगा. सेम लॉजिक फॉर द नेक्स्ट वन आल्सो, a रेज टू x की जगह a रेज टू px plus q dx रहेगा, तो आंसर क्या हो सकता है. थोड़ा केयरफुली लिखो खुद से, सब कॉपी कर लो पॉज करके. आंसर विल बी a पावर px plus q तो रहेगा, अपॉन ln a आएगा, ln ऑफ द बेस रहता है, ln ऑफ द बेस, इनटू लास्ट में 1 by p, और लास्ट में p से डिवाइड कर देंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ln किस पे लग रहा है और अपॉन किस से कर रहे हैं. तो बेस्ड ऑन दिस फोर फॉर्मूले विल प्रैक्टिस द नेक्स्ट फ्यू सम्स ऑफ दिस वीडियो. अच्छे से कॉपी कर लो, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. ऑल ऑफ देम आर, e पावर x की जगह a पावर x होता तो अपॉन ln a लिखना है, दैट इज ऑल. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल, द नंबर 15, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस एग्जांपल वीडियोस, जिसमें हमने सिंपल x रेज टू n का फॉर्मूला और 1 अपॉन x का फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज ln x. इसमें हम लोग e रेज टू x और a रेज टू x के फॉर्मूले की एप्लीकेशन करेंगे. The first question is 2 raised to x plus 1 minus 5 raised to x plus 1 whole divided by 10 raised to x. Okay. सबसे पहले 10 raised to x, 10 is basically 2 into 5. 10 raised to x is basically 2 raised to x into 5 raised to x. 10 raised to x is basically 2 raised to x into 5 raised to x. दोनों को सेपरेट करो, लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करो. लॉस ऑफ इंडाइसेस एज इन 2 raised to x plus 1 is 2 raised to 1 into 2 raised to x upon 2 raised to x 5 raised to x minus 5 raised to 1 into 5 raised to x divided by 2 raised to x 5 raised to x. Of course यहाँ 2 raised to x कैंसिल होगा, of course यहाँ 5 raised to x कैंसिल होगा. यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल 1 upon 5 raised to x आएगा. 1 upon 5 raised to x को I can write it as 1 by 5 whole raised to x. 1 by 5 whole raised to x है, तो this is like a power x का फॉर्मूला. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 by 5 whole raised to x divided by ln of 1 by 5 multiplied with 2. भूलो मत. अगर किसी और ने इस तरीके से किया कि 1 by 5 raised to x को 5 raised to minus x लिखा, 5 raised to minus x लिखा तो भी चलेगा. 5 raised to minus x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 raised to minus x upon ln 5 इंटू -1 भी आएगा, इंटू -1 भी आएगा बिकॉज माइनस एक्स है, एक्स के साथ माइनस साइन है. तो देखो माइनस ln 5 इज बेसिकली ln 1 by 5 ओनली. सेम ही आंसर है जैसे भी करो. दूसरा वाला पार्ट भी सिमिलरली 5 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ पावर x. बेसिकली 1 by 2 power x is basically 1 power x by 2 power x or 1 by 2 whole power x for the curious. So इसमें 5 times half raised to x divided by ln half plus c will be the answer. Okay, I'll give you another example, या 2-3 examples एक साथ दूंगा, ट्राई करो. The next sum is a raised to x into e raised to x dx. या तो इमीडिएटली आ जाएगा जल्दी से, या तो बहुत स्ट्रगल करके भी नहीं आएगा, थोड़ा सा सोचो. a raised to x into e raised to x. सबसे पहले रिमेंबर दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन इन मल्टीप्लिकेशन, तो वो तो नहीं कर सकते. बट ए वेरी वेरी सिंपल लॉजिक इज a power x e power x is basically ae whole raised to x. That is all. This is like my new a. Like a power x का ही फॉर्मूला बनेगा. The answer is basically new जो भी a power x है upon ln of a plus c. That's all. ln a को और थोड़ा फैंसी तरीके से लिख सकते हैं, a power x upon ln a plus ln e. ln e is basically 1. So that is all. तो दोनों में पावर x होगा तो जस्ट कंबाइन कर दो. That's as simple as that. Next two sums दोनों भी ट्राई करो.
5-10 मिनट तुम्हारी मर्जी, जल्दी करना है लेकिन as soon as possible. 17th sum is 2 power x plus 3 power x the whole square. 18th question is e raised to 3x plus e raised to 5x divided by e raised to x minus plus e raised to minus x dx. ओके, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं लेकिन पॉज करके ट्राई करो, नहीं पॉज किया तो अभी तक पॉज करो, ट्राई करो. It is necessary for you to give it an attempt to admire the solutions, but both of them are so easy that you may not admire. इधर 17th क्वेश्चन a plus b the whole square है तो जरूर एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम 2 raised to x the whole square. 2 raised to x the whole square can be written as 2 raised to 2x. Okay, one can also write it as 4 raised to x, जो भी कन्वीनियंट हो. जस्ट फॉर द क्यूरियस 4 raised to x अगर लिखेंगे तो 4 raised to x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 raised to x अपॉन ln 4. 2 raised to 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 raised to 2x अपॉन ln 2 आएगा, फिर into 2 अलग से आएगा because 2x है. So what I am going to do is I am just going to write it as 4 raised to x. एक नंबर अच्छा है. 4 raised to x a square plus b square is basically 9 raised to x plus 2ab. 2 into 2 raised to x into 3 raised to x which is basically 6 raised to x. फिर सबको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे. इसका हो जाएगा 4 raised to x upon ln 4, इसका हो जाएगा 9 raised to x upon ln 9 plus 2 into 6 raised to x upon ln 6 plus c. That will be the answer. Very very simple. 18th question also थोड़ा मैनिपुलेशन है, कुछ कॉमन निकालो. देखो न्यूमरेटर से कितना कॉमन आएगा. न्यूमरेटर से e raised to 3x से e raised to 5x है. e raised to 3x कॉमन निकालेंगे तो we'll get 1 plus e raised to 2x. 1 plus e raised to 2x. It is not 1 plus e raised to 5 by 3x. e raised to 2x आएगा. e raised to 2x लॉस ऑफ इंडिसेस ढंग से समझो. ओके, डिवाइडेड बाय e raised to minus x को 1 by e raised to x लिखता हूं, इसको 1 upon e raised to x लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये बन जाएगा e raised to 2x plus 1 whole divided by e raised to x. Here clearly 1 plus e raised to 2x जो दोनों भी कैंसिल हो गए. ये e raised to x न्यूमरेटर में चला जाएगा. So that will become e raised to 4x dx. e raised to 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to 4x डिवाइडेड बाय ln e लिख सकते हो. ln e तो 1 ही है और अपॉन 4 भी आएगा. अपॉन 4 भी आएगा बिकॉज x के साथ 4 मल्टीप्लाइड है. So the answer is e raised to 4x by 4 plus c. One could have directly taken e raised to 4x common from the numerator in the original question, तो straight away denominator आके भी cancel हो सकता था. The last two questions for this video. 19th question a raised to mx into b raised to nx dx and 20th question e raised to x ln a plus e raised to a ln x plus e raised to a into ln a dx. दोनों का इंटीग्रेशन करना. पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो. 19th क्वेश्चन के साथ मैं जा रहा हूं. तुम लोग यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड गो अलोंग विद इट एंड ट्राई इट एंड वॉच द सॉल्यूशंस. a raised to mx is basically a raised to m whole raised to x. b raised to nx is b raised to n whole raised to x, or I can write it as a raised to m into b raised to n whole raised to x. ऐसे करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं. This is like by a power x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a power x upon ln a. तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a raised to m b raised to n whole raised to x divided by log of a raised to m into b raised to n. और फर्दर log की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो if you want to do. So we can split it further as log a raised to m plus log b raised to n, which can further be written as m log a plus n log b. Okay, that is all depending upon the options how they are twisted and given to you. 20th question log की प्रॉपर्टी रिपीटेडली 3 बार यूज करना है. फर्स्ट वाले में x ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा e raised to ln a raised to x, तो सिर्फ a raised to x बचेगा. नेक्स्ट वाले में a ऊपर जाएगा वो बन जाएगा x raised to a. तीसरे वाले में a ऊपर जाएगा जिनका a raised to a. तीनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे. a raised to x का इंटीग्रेशन के लिए फॉलो करेंगे रूल a raised to x upon ln a. बेस में कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये. x raised to a is a different ball game. x raised to a is x raised to a plus 1 upon a plus 1. x raised to a, देखो just don't get confused what you have studied in the last video and this video. a raised to a is just a constant, this will come a raised to a into x. So the final answer is the addition of all of them including the number, including the parameter c. So a raised to x by ln a plus x raised to a plus 1 by a plus 1 plus a raised to a into x plus c. Okay, with this we have completed exponential functions basic.
In the next video, we will be studying, on the next lecture, we will be studying with trigonometric integration. Thank you for watching. और homework भी of course next video के बाद मिलेगा.